सिंधी कहीं के नहीं है, लेकिन सब जगह के हैं। मैं जब मास्टर शेफ में गई, उन्होंने मुझे बुलाया था मेरा थाई और मिडल ईस्टर्न फूड देख के कि तव्हां पंहिंजे घर जो खाधो पूरी दुनिया में वठी वेंदा हो, क्योंकि हम लोग को ट्रैवल की आदत है, पहले से ही घुमक्कड़ है 200 साल से अभी के नहीं। त हीअं लॻो ई न कि असां सिंध छॾे आयासीं, पर सिंध असांखे विसारियो न आहे। यू नो, मूंखे घणा ई DMs ईंदा आहिनि, घणियूं ई मैसेजिस ईंदियूं आहिनि, व्हाई डिड यू गो। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनी जो। मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो स्वागत थो कयां इन ब्रांड न्यू एपिसोड में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। त अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ा गेस्ट आहिनि जेके असांजे सिंधी खाधे खे ऐं सिंधी फूड खे नेक्स्ट लेवल ते वठी विया आहिनि। वधीक देरि न खणी करे उन्हनि जो स्वागत कंदासीं। मास्टर शेफ दीपा चौहान मैम, कहिड़ो हाल आहे? जय झूलेलाल मैम। जय झूलेलाल लखन, कहिड़ो हाल आहे मैम? थैंक यू मूंखे सॾु करण लाइ। इट्स ऑनर टू बी मैम। प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। मुंहिंजो छा, मां हिकिड़ी हाउस वाइफ हुयमि जी। 8-10 साल पहिरियों मां हिकु फूड बिज़नेस शुरू कई जी। ऐं मुंहिंजे इंस्टाग्राम ते मां फूड जे हवाले सां प्रोडक्ट्स न खणी करे मां मुंहिंजी थॉट्स विझणु शुरू कयो। ऐं मूंखे ॾाढी तकलीफ़ हूंदी हुई कि मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थींदी हुई कि असांजा जेके विरासती खाधा आहिनि, जो हम लोग बचपन में खाते थे, जो हमारी मम्मी दादी नानी सब बना के खिलाते थे, वो खाने थोड़े थोड़े हमारे प्लेट से गायब होने लगे। हाँ, और फिर हम लोग इतना फार वेस्ट गए कि हम लोग वापस ईस्ट आ गए, स्पेशली लॉकडाउन में। लॉकडाउन में क्या हुआ, जो मिल रहा था वो आपको यूज़ करना था। और लोगों को आई थिंक फर्स्ट टाइम इतना टाइम मिला सोचने का कि अच्छा अभी मुझे बचपन की याद आ रही है, मम्मी ऐसा बनाती थी, दादी ने ये खिलाया था, तो हम लोग वो सब रेप्लिकेट करने लगे। और मेरे लिए वो जर्नी थोड़ा पहले शुरू हो गई थी, जस्ट बिफोर कोविड, जब मैंने सिंधी कस्टम्स थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और मेरी दादी के बारे में लिखा। हमारा शिकारपुर में घर हूंदो जे छॾी आयासीं, राइट, विरांगे में। त उन जे हवाले सां मां लिखियो हुयो ऐं हुनखे ॾाढो प्यार मिलियो हुन पोस्ट खे। ऐं ईअं ई उन में फूड जा रिचुअल्स जेके हूंदा आहिनि, आई ऑलवेज कनेक्ट के कहिड़ा ओकेजन्स हैं, उन में कहिड़ा खाधा खाइबा आहिनि और उहे छो खाइबा आहिनि, नॉट जस्ट व्हाट बट व्हाई। और उससे ऑडियंस बहुत एंगेज करने लगी। तो ऐसे ही करते करते 2022 कोविड ख़त्म होने लगा और मास्टर शेफ से ऑडिशन का चांस लगा। क्या बात और है। हियर आई एम। यस, सो मास्टर शेफ से याद आया, सो गाइस केर बि ऑफर न थिए, बिकॉज असांजो सिंध शो तव्हां एॾो प्यार था ॾियो असांजे सिंध शो खे, थैंक यू फॉर दैट। बट असांजी जेका ऑडियंस आहे इंटरनेशनली बेस्ड आहे, त मां चाहींदुसि कि सिंधी ताईं असांजो हे पॉडकास्ट न रहे, सभिनीनि वटि वञे ऐं सभिनीनि खे हिकु अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में माण्हुनि खे ख़बर पए। त असां हिंदी में भी ॻाल्हाईंदासीं, सिंधी में भी ॻाल्हाईंदासीं, इंग्लिश में भी ॻाल्हाईंदासीं, भाषा तो सब एक ही हैं, पर कहीं भी अफर्ड ना थे। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मास्टर शेफ कैसा रहा आपका, क्या आप थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, कैसे आप उसकी जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई मास्टर शेफ की? मैं जब मास्टर शेफ में गई, उन्होंने मुझे बुलाया था मेरा थाई और मिडल ईस्टर्न फूड देख के, जो मेरे इंस्टाग्राम पे चलता था। जब मेरी केटरिंग्स हो या ऑर्डर्स हो तो कभी कभी डालती थी। एंड मोस्टली जैसे मैंने कहा कि मैं अपने फूड के बारे में थॉट्स आर्टिकुलेट करती थी। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, एक तो संडे था, कड़ी चावल का दिन था, राइट। तो मैंने कहा कि कड़ी चावल बन रहे हैं, थोड़ा अच्छा बना के लेके जाते हैं, और कुछ नहीं, जजेस को कड़ी चावल खिला के आएंगे। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मां के जरा भी न लॻियो कि मां सिलेक्ट थींदमि। मां के ख़्वाब में ई न हुयो कि मां हे कयां, मास्टर शेफ में वञा। थींदे थींदे थींदो वियो और मूंखे पंहिंजे नाले जो एप्रन मिलियो। और हिकिड़ी लाइन मूंखे ॾाढी हुतो जी यादि आहे, 2 लाइनियूं आहिनि एक्चुअली। हिकिड़ो त जेके शेफ विकास चयो कि यू लुक लाइक यू आर ऑन अ मिशन, कि तव्हां पंहिंजे घर जो खाधो पूरी दुनिया में वठी वेंदव।
और क्या बात। उहा जर्नी शुरू थी वई आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि हुई शेफ रणवीर सां के मां हुननि खे ऑडिशन, पहिरीं ऑडिशन जेका थींदी आहे जान पहचान सुञाण थींदी आहे हिक ॿिए जी, त हुननि कुझु त ॻाल्हियूं थियूं ऐं मां चयो कि पता है सिंधी कहीं के नहीं है लेकिन सब जगह के हैं। और जंहिं ॾींहुं मूंखे एप्रन मिलियो हुननि जो मूंखे डिसीशन ॾियण महिल चयो पता है दीपा जी आप कहाँ के हैं, आप यहाँ के हैं, या बैंक करे। और उन ॾींहुं मां मच्छी मानी ठाती हुई जेके मुंहिंजी ॾाॾी असांजा खेॾींदी हुई। ॿार हुयासीं त ॾाढी खाधो खाराइण जे हवाले सां या कंहिं बि रीज़न सां असां खेॾींदा हुयासीं। त मूंखे उहे यादियूं जेके आहिनि खाधे सां जुड़ियल उहा मां वठी वियमि। ऐं मूंखे लॻे थो खाधो त उन्हनि खे पसंदि आयो ई, सिंधी खाधो तमामु सुठो आहे, कोई मुक़ाबिलो न आहे। ऐं उन्हनि जे पोइतां जो जेके स्टोरीज़ हुयूं, असांजी जेके विरासत आहे जेको असां सभु छॾे आयासीं, उन में इंट्रस्ट खणी करे उन्हनि ॾाढो मूंखे पुश कयो ऐं मूंखे ॾाढो उहो इंस्पायर कयो कि मूंखे हिकु आवाज़ मिली, मूंखे हिकु आवाज़ मिली न। मां हिकु माई राइट बैंगलोर में हिकु ॻोठ में थी रहां एंड आई गॉट द चांस टू स्पीक फॉर एन एंटायर कम्युनिटी। और कम्युनिटी से मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं उसका नाप नहीं सकती। और जो भी सुन रहा है, जिसने भी मुझे मैसेजेस भेजे हैं, जिसने भी मेरी स्टोरी शेयर की है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसने भी मैम का वीडियो बनाया, वो वीडियो वायरल किया है, दैट इज वो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था आई बिलीव। तो ऐसे ऐसे वाक़े हुए मेरे साथ के मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सेट पे कभी नहीं रोई, लेकिन मुझे तब रोना आया जब ऑडिशन एयर हुई और मुझे पाकिस्तान से एक वॉइस नोट आया कि जो फैमिली हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे वहाँ, अभी वो वहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे शहर में हैं। तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा और कहा कि दीपा तव्हांजी हीअ शेफ़ जी वीडियो न वायरल थी वई आहे, पाकिस्तान में हर टियों माण्हू हिन वीडियो खे फॉर्वड पियो करे। ऐं जेके बि मूंखे फॉर्वड था अचनि, मां हुननि खे थो चवां कि हीअ मुंहिंजी फैमिली आहे। त हीअं लॻो ई न कि असां सिंध छॾे आयासीं पर सिंध असांखे विसारियो न आहे। यू नो मूंखे घणा ई DMs ईंदा आहिनि, घणियूं ई मैसेजेस ईंदियूं आहिनि, वाई डिड यू गो, आप चले क्यों गए, हम साथ रहते, इतना प्यार मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। क्या बात है। देन हे सभु थियण खां पोइ जेॾी महिल तव्हांजो फर्स्ट तव्हां सिलेक्ट थी वियो, आई मीन आप सिलेक्ट होने के बाद आपने कड़ी चावल अपने ऑडिशन में आपने कड़ी चावल प्रेजेंट किया था, देन आपके पास वो एक और चैलेंज मोमेंट आ गया था, आप तो सिलेक्ट हो गया, देन यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग मोर गुड इन सिंधी फूड में। तो आपका नेक्स्ट फूड क्या था जो जजेस का रिएक्शन वो खाते से एकदम चेंज या कुछ ऐसा उनको लगा कि वाह व्हाट इज दिस? तो सेकंड ऑडिशन जो होती है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन होती है फाइनली, वहाँ पे मैंने मच्छी मानी बनाई। मच्छी माने फ़िश और मानी माने सिंधी में मानी खाने को भी कहते हैं और रोटी को भी कहते हैं। तो मैंने मच्छी मानी बनाई, लेकिन मैंने उसको लेयर किया लजानिया की तरह। और उसमें मैंने एक ऑयल बनाया मेथी का डेकोरेट करने के लिए, और थोड़ा साइड में वो चटकारा जो होता है ना, जैसे इटालियन फूड पे आपको ऊपर से बैसिल ऑयल मिलेगा, चिली ऑयल मिलेगा। तो मैंने कहा मेथी ने क्या गुनाह किया है ना कि मेथी का ऑयल क्यों ना बनाए, क्योंकि हम मेथी मच्छी बना रहे थे। तो वो बहुत पसंद आया उनको। और वो मच्छी मानी की गेम उसमें मैंने लेयर की कि शेफ़ रणवीर आके मुझे पूछ रहे हैं आज क्या बन रहा है। मैंने बोला मच्छी मानी बन रही है, लेकिन कुछ मिस्ट्री होगी उसमें, कोई चुराने वाला है। तो जब मैंने प्रेजेंट किया तो ये ना टुकर कुआ खाई वेंदो आहे कि कुछ बच्चे ने, किसी ने टेस्ट कर लिया आपके नहीं देखते हुए। तो ऐसे एक मिसिंग पीस था उसमें, और वही था पजल कि मच्छी मानी कंहिं खाधी। तो नंढपण में गेम हूंदो, मतलब जेॾी महिल बि असां के नानी हाउस वेंदासीं त उते छा रोटी खाइण खां पहिरियों तव्हांखे उहो गेम मतलब
जी को रोटी खाइंदो मतलब खाने के लिए आपको वो गेम खिलाते थे कि आप खाओ वो खाना. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. देन मैम, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट ओवर देयर? मतलब कीअं माहौल हुते, कीअं मतलब तव्हां सीज़न एपिसोड पाए एपिसोड कंदा वियो, छा मतलब तव्हांजो मोटिव हुते? आई थिंक मां ॾाढी लकी हुयमि कि मुंहिंजा ॿार ॾाढा ज़िद्दी हुया. उन्हनि खे अलॻि अलॻि खाधा खाइणा हुया. और असां जॾहिं बेंगलोर वियासीं, हम लोग एक गांव में रहते थे और वो शहर से दूर है. तो जब भी उनको कुछ अलग खाना होता, रेस्टोरेंट नहीं, स्विगी नहीं, घर का ही खाना, घर के खाने से बोर हो गए तो अभी इंटरनेशनल खाना प्रैक्टिस करो. तो ऐसे करते करते मेरा हाथ बैठ गया. और जब मेरी छोटी वाली हाई स्कूल में आ गई तब मैंने मेरा अपना बिजनेस लॉन्च किया. 2018 में नाम के साथ लॉन्च किया. उसके पहले मैं वैसे भी 1-2 रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रही थी. तो वो कंसिस्टेंसी आ गई थी मेरे में कि हर बार सेम लेवल ऑफ फ्लेवर, सेम लेवल ऑफ फूड, रेपिटेशन, यू नो. क्योंकि आपको लगता है कि मास्टर शेफ में जाते हैं तो रोज़ अलग अलग खाना बनाएंगे और ऐसा सब है, पर आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है, जो साधना एक्चुअली होती है, वो रेपिटेशन में होती है. कि हमारी मम्मी की रोटी गोल बनती है, बेटी की नहीं बनती है. क्यों? क्योंकि मम्मी की 30 साल ज़्यादा प्रैक्टिस है ना. प्रैक्टिस. तो वो प्रैक्टिस से बहुत मौके मिले मेरा इंटरनेशनल फूड दिखाने का. मिडल ईस्टर्न हुआ, थाई हुआ, जापानीज़ हुआ. तो मैं बस करती गई और जितने मौके मिले मैंने सिंधी खाना बनाया. यहाँ तक कि मैंने एक डिश बनाई जो मुझे गारंटी थी कि वो डिश बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वो डिश बनाई. Which one is that? I mean, वो डिश थी सिंधी खोया. सिंधी खोया, क्या बात है. और विंटर्स चल रहे थे तब, और एक बचपन की यादें करके एपिसोड था. तो इन दैट वी वर सपोज टू डिग इन टू आवर चाइल्डहुड इन आवर पास्ट एंड ब्रिंग आउट अ मेमोरी. अभी मैं 70s की चाइल्ड हूँ, मतलब आई एम एंशियंट. ओके. तो हम लोग को बाहर जाने का ज़्यादा नहीं था. आइसक्रीम, कैंडीज़, ये वो सब बस 80s में आने लगे थे मार्केट में. तो जो भी यादें थी वो घर के इर्द गिर्द थी, मम्मी के, दादी के, बुआ लोग जो बनाते थे, राइट. तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है हर विंटर में इतना बड़ा देगरा खोए का बनता था. हाँ. और दादी और मम्मी लगे रहते थे, उसको बनाते जा रहे हैं, वो इतने घंटे लग रहे हैं. और पहला डब्बा जो निकलता था मेरी बुआ के लिए निकलता था, क्योंकि वो शादीशुदा थी. तो हम लोग को बचपन में ऐसा लगता था कि यार बुआ को जा रहा है, पहले हमको दो, है ना. बच्चे थे राइट. तो पर वो एक्चुअली जब जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि ये जो जनरेशन थी हमारी दादियों की, वो एवरीथिंग से नथिंग पे आ गई थी. मतलब हीरो से लेके जीरो पे आ गई. अब जीरो में आप एक स्कैर्सिटी माइंडसेट में आ जाते हो कि आपको सब कुछ संभालना है, आपको सब कुछ बहुत प्रॉपरली प्यार से बनाना है. और बहुत लव से बनाती थी वो. ये पहला हिस्सा मेरी बेटी को जाए ताकि मेरी बेटी को खाने मिले, क्योंकि वो मेरी जनी है, वो मैंने किसी और के घर भेजी है, राइट. तो दादी का वो नज़रिया था. तो इस पे बेटी का हक पहला होता था कि हमारे पास कुछ नहीं था, आज जो कुछ है उसमें से सबसे बढ़िया चीज़ मैं मेरी बेटी को भेजूं तो मैं खुश होंगी. वो चवंदा आहिनि वॾा भला कि गिराई न वञे वात में. जॾहिं असांजा ॿार जेसि સુધી ॿार न खाए माँ जे गिराई न लॻंदी आहे, राइट. तो माँ नहीं खा पाती है. तो इसलिए वो पहले बेटी को भेजती है, क्योंकि दे हैव सीन दैट स्कैर्सिटी, दे हैव सीन दैट डिफ़िकल्टी, राइट. तो वो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग याद थी. और जैसे मैं फूड पॉपअप्स करने लगी और खोया बनाने लगी, खोया पहले तो कोई लोग जानते नहीं थे, क्योंकि विद इन सिंधीज ऑल्सो खोया इज़ नॉट मेड वेरी ऑफन नाउ डेज. और जो भी हम लोग को बाज़ार में मिलता है, एटलीस्ट जहाँ मैं रहती हूँ मिलता ही नहीं है. और जहाँ भी मिलता है इट्स वो टेस्ट नहीं आती घर वाली, जिस तरह से ये लोग मसाले डालेंगे या अच्छी चीज़ें, उच्ची शयूं ना, बादामियों, हाँ राइट. घी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. घी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो और भून के मतलब बाहर वाले कलर डालता है, आपको दिख ही जाता है प्लेट में.
तो वो मैंने बनाया। मुझे पता था कि ये 6 घंटे में मैं बनाती हूँ घर पे, राइट। यहाँ मेरे पास है 90 मिनट्स, ओनली 90 मिनट्स, ओनली 90 मिनट्स। और उसमें भी सामान थोड़ा कम मतलब कम नहीं, सामान तो बहुत होता था, पैंट्री भरी हुई थी, पर सामान ऐसा था कि मुझे छोटी क्वांटिटी में बनाना था, क्योंकि 90 मिनट्स ही हैं। अगर मैं 5 किलो जैसे घर पे बनाती हूँ, आई न्यू इट टेक लॉन्ग। थोड़ा सा बनाया और सामान थोड़ा डिफरेंट था। जैसे हम लोग को खारिक चाहिए होती है, वहाँ पे वेट डेट्स थी, तो मुझे पता था ये डिश फेल होगी। और धाड़न जो मगज जो खोए की जान होता है, होती ऊपर डालने, हाँ अंदर वो भूनते टाइम, तो वो भी नहीं था। तो मैंने अक्खे दाने लिए पेंट्री में से, उसको सेका, फिर उसके दाने का मगज बनाया, छांटा उसे। तो वो एफर्ट करते करते काफ़ी टाइम लगा और मुझे पता था ये फेल होगा, लेकिन मैं आज ये बनाऊंगी क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो हम लोग खुद नहीं बनाते हैं। खोया विल बिकम अ लॉस्ट रेसिपी इफ़ वी डोंट मेक इट एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट। तो मैंने बनाया, रिस्क लिया। कमेंट्स बहुत बुरे मिले, कमेंट्स अच्छे नहीं मिले, सिर्फ मेरी बेटी ने अच्छे कमेंट्स दिए उस दिन। पर उसमें मैंने साथ में ब्रेड रखी, साथ में दूध रखा, क्योंकि एक डिश आप लेके जाओगे तो वो मास्टर शेफ़ लेवल पे अच्छा नहीं लगता है। तो स्टार शेप ब्रेड बनी। वो जैसे सिंधियों में पता नहीं क्या है हम लोगों में कि फोटा और कारा मिर्च सब में जाता है। वो मेरी दादी जब दूध काटती थी, वो दूध में भी फोटो कारो मिर्च हुजणी खपे, है ना। तो वो वाला दूध भी बनाया। ये हर तरह से मैं अलग अलग फ्लेवर, जो लोग सोच नहीं सकते काला मिर्च दूध में जाएगा, एग्जैक्टली, और किसी को आप बताओ आदमी चकरा जाएगा काला मिर्च कि दूध में क्यों काला मिर्च डाल रहे हैं। पर वो भूल जाते हैं हम लोग कि जहाँ से सिंधी खाना शुरू हुआ है वो दुनिया के इस हिस्से की शुरुआत है। मोहनजोदड़ो बोल लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि वेद भी सिंधु नदी के किनारे बैठ के लिखे गए थे। जी, जी। तो वहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है। आयुर्वेद का लिखा जाना, ये पूरी सनातन धर्म की या वेद जो भी है, जी, जो भी नॉलेज है हमारे पास, विजडम है, यस, वो सब वहाँ पे क्रिस्टलाइज हुआ है वहाँ बैठ के, राइट। और ये हमारे खाने में झलकता है। आप देखिए कोई भी सिंधी खाने में कोई चीज़ ऐसी होगी कि वो आपके पेट को ठीक रखे, कोई ऐसी होगी जो आपको स्वाद दे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ है हमारे खाने में जो हम लोग भूल गए हैं। तो कमिंग बैक टू खोया, बनाया, फेल होने वाला था मुझे पता है, पर फिर भी बनाया ताकि हम बात करें और उसको अप्रिशिएट करें। और उस दिन मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। मुझे पता था मेरी बेटी इंडिया में है और वो बॉम्बे में है और वो आने वाली थी मुझे मिलने, पर सेट पे क्या होता है कि वी आर नॉट अलाउड टू मीट एनीबडी। पर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और उसको कांटेक्ट करके उसे बुलाया और पहली गिराई खोए कि मेरी बेटी को मिली। वाओ। तो वो बहुत ही बढ़िया मेमोरी थी कि यू नो कि कैसे जब व्हेन द वर्ल्ड कंस्पायर्स, द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड इट मेक्स इट हैपन। तो मेरी सारी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने कभी इससे पहले सोचा नहीं था कि मैं मास्टर शेफ़ में कम्पीट करूं। तो ऐसे होते गए कोइंसिडेंसेस, जी, जी, खुशियाँ बढ़ती गई, सिंधी खाना बनाती रही। क्या बात है, क्या बात है। आई मीन आपका जो मिशन है ना, इट्स लाइक सेम हमारा ही एक मिशन है कि जैसे जैसे आपको देख के कितनी जगह पे इंस्पायर होते लोग। आई वॉज ट्रैवलिंग, बेसिकली मैं एक छोटा सिंगर और म्यूजिशियन हूँ। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ शो जयपुर और राजस्थान साइड, एंड आई वॉज सर्चिंग सम गुड फूड सिंधी, और सिंधी खाने से अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा इफ़ यू आर सिंधी, ठीक है। देन मेरे को चाहिए था कुछ हल्का बट टेस्टी एंड स्पाइसी। ऑब्वियसली सिंधी में आप जाओ तो आप कोकी खा लो, कोकी में आपको स्पाइसी भी मिलेगा, आपको थोड़ा टेस्टी भी मिलेगा और आपका पेट भी भर जाएगा, राइट। सो आई वाज सर्चिंग समथिंग गुड। तो जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे क्लाइंट ने बोला यहाँ पे एक सिंधी रेस्टोरेंट है,
तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे देखा, एंड यू डोंट बिलीव मी, वहाँ पे आपको देख के इंस्पायर हुए लोग कि दे स्टार्टेड सिंधी फूड. क्या बात कर रहे हैं. सीरियसली आप जाओगे भीलवाड़ा साइड या राजस्थान साइड पे, वहाँ पे दे आर स्मॉल रेस्टोरेंट, इट्स वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, बट आप वहाँ पे है ना मारवाड़ी लोग खाने आते हैं, सिंधी लोग तो आते आते हैं, प्लस अदर कास्ट के जो जट वगैरह है वो लोग जाते हैं खाने के लिए. इट्स वेरी डिलिशियस. और वो जो प्यार से जो भावना थी उनकी खिलाने की, इट्स लाइक अरे एक क्यों 2 खाओ, आप 3 खाओ. ये सिंधियों में बहुत होता है. इट्स लाइक आप घर पे भी नानी और दादी के घर पे जाओ, इट्स लाइक आप एक दूसरा पराठा कब आएगा, तीसरा कोकी कब आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड यू हैव टू फिनिश इट, नहीं तो आपको वहाँ से उठ नहीं देने के. सो मैम, आपकी मास्टर शेफ की जर्नी तो इट्स अमेजिंग. वी आर फैन. आई मीन आपको देख के तो बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं सिंधी फूड के लिए, और आपके वजह से लोग सिंधी फूड में इंटरेस्ट और जानने लगे कि हाँ ये भी एक कुछ है. नहीं तो लोगों को आप जैसे हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल, आप कहीं भी चले जाओ, डोसा आपको मिल जाएगा, इडली आपको मिल जाएगा, दुनिया की थोड़ी जो जहाँ पे बटर पनीर और गार्लिक नान कैसे भूल सकते हो. जी आपको उससे ज़्यादा पता है. सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके, मतलब इतने जर्नी में, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको बाकी सब मिल रहा है बट आपको सिंधी फूड नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? मुझे बहुत हर्ट करता है जी, क्योंकि मैं सिंधी क्लस्टर में पैदा नहीं हुई थी. मतलब उल्लासनगर कहिए या चेंबूर कहिए, तो मेरे को वो एक्सपीरियंसेस बहुत कम थे. मेरी मासी रहती थी उल्लासनगर में, पर उन दिनों हम लोग को बाहर जाके खाने की अलाउड नहीं थी. छा खाइणो थी, घुराई थी ड्याम. अच्छा. तो मासी मंगाती थी. खाने पीने के शौकीन. और उल्लासनगर में आप कहीं भी जाओ आपको बुरा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंधीज बुरा खाना टॉलरेट ही नहीं करते. और अगर कोई सिंधी पारे में या सिंधी लोकेलिटी में बुरा खाना बेच रहा है तो वो दुकान बंद करने की तैयारी कर लेगा. है ना? जहाँ सिंधी रहते हैं वहाँ पे खाना हैज टू बी वेरी गुड. नहीं तो वो पेट्रोनाइज ही नहीं करेंगे. वो बंद हो जाएगा. सिंधियों को पता है कि क्या टेस्ट चाहिए, और सिंधी फूड जैसे बटर पापड़ी हो गया, उल्लासनगर की बात आई तो अब डोली नाश्ते वाला, दे हैव वेरी अमेजिंग मूंग दाल का एंड पीटीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग. कितनी सारी वैरायटी है. सो मुझे कुछ पूछना है आपसे. ऐसे लोगों को तो पता है कि बहुत सारे सिंधी खाने, जैसे मेरे दोस्त लोग को पता है कि यार पापड़ और पकोड़ा और कोकी में, कड़ी चावल में ही ये लोग हैं, बट उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी डिशेस है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए. तो साई भाजी है थोड़ी पॉपुलर, पर बाकी लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए. आप कैसे मिक्स करते हो, क्या मिक्स ग्रीन्स डालते हो, दालें डालते हो, उसको कैसे आप ट्रीट करते हो. सिमिलर चीज़ें बाकी इंडिया में भी बनती हैं, लेकिन साई भाजी यूनिक है. तो हमारा मसाला यूज़ करने का तरीका बहुत अलग है. और चीज़ें हो गई जैसे आजकल मैं बहुत प्रमोट कर रही हूँ शादी की भाजी, वो, और हम लोग खाने के इतने दीवाने हैं ना. वो शिकारपुरियों में कड़ी चावल जो सुगुन थींदो आहे, मतलब वो शादी की एक रस्म ही हो गई है. कड़ी चावल जो सुगुन, संडे तो मंगता ही बिल्कुल. और वो मतलब आप बुफे में सिर्फ कड़ी चावल टूक नहीं रख सकते. तो वो वांगन पटाटा बीए जी भाजी हुंदी आहे पालक सां, वो वैष्णो ठवंदी आहे शादी में, तो उसको शादी की भाजी बोलते हैं. और तले बद्दी जो मोहनदाल से मिलती जुलती है लेकिन फिर भी अलग है, उसमें थोड़ी क्रंच होती है. मोहनदाल ये तले बद्दी में. ये मैंने सुना नहीं है. आई मीन कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे बनता है, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में? अगर आप तले बद्दी में और मोहनदाल में फ़र्क ये है कि आप तले बद्दी में आप ये पाउडर्ड शुगर यूज़ करोगे, और उसको ज़्यादा नहीं भूनोगे. शुगर डालने के बाद पहले बेसन आप अच्छे से तबीयत से भून लो डार्क ब्राउन, एंड द शुगर हैज़ टू कम इन योर माउथ क्रंची. जैसे मोहनदाल थोड़ा सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, और सिंधी माण्हू ऊपर से बादाम, पिस्ता, वरक सब लगेगा. हमें कब खिलाओगे? आ जाओ. तो ऐसी हमारी चीज़ें हैं कि रस्मों के साथ खाने जुड़े हुए हैं. जैसे थदरी के खाने लोग कम जानते हैं, उसमें हम एक दिन पहले खाना बना के नेक्स्ट डे खाते हैं. तो ऐसा हमारे घर में बनता था मिठा लोला. वो आई डोंट थिंक
कोई भी गैर सिंधी इतने अच्छे से बना सकता है। एक तो वो ऑलमोस्ट 1 इंच थिक होगा, घी से लदा हुआ और ये चाशनी से गूंदा हुआ आटा। तो ये सब जो, और हमारी मम्मी दादी सब लोग बहुत पेशेंटली बनाते थे। थदरी के दिन नेक्स्ट डे चूल्हा नहीं जलेगा तो वो सिगड़ी निकलती थी और उस पर धीमे धीमे खाना खाने के बाद रात में मम्मी बोलती आराम से फुर्सत में गोर ना हो जाए तो तब बनता था, राइट। फिर दाल पातो फुल्को, ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारे सिर्फ सिंधी मानी नहीं है या चेहरा फुल्का नहीं है या कोकी नहीं है, रोटियों में भी बहुत प्रकार है। मतलब जैसे चावरन जो ढोडो, फिर जुअर जो ढोडो, वो साई थूम वारो ढोडो। तो ये सब चीज़ें मुझे लोगों को खिलानी है और सीज़न वाइज खिलानी है। वो मैं थोड़ी पर्टिकुलर हूँ कि अगर ठंडियों के दिन है तो ठंडियों वाले खाने बनेंगे और गर्मियों के दिन है तो गर्मियों वाले खाने बनेंगे, ताकि आपके बॉडी में कोई नुकसान ना हो। आजकल हम लोग जो खा पी रहे हैं वो बिना मौसम देखे 12 महीने सब कुछ मिल रहा है, स्विगी पे ऑर्डर कर लो, इंस्टामार्ट से मंगा लो, एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप। पर हम लोग सीजन्स भूल गए हैं कि अब मुझे भी कभी कभी पजल हो जाती हूँ कि कौन सी सीजन में कौन सी सब्जी बनती है। ये नॉलेज जो है, ये अक्यूमुलेटेड विजडम जो है हमारा, वो सब निकलता जा रहा है। और सिंध में जब हमारे पूर्वज रहते थे तो बहुत सारी कचरियों बनती थी। जैसे समर में वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट कर दिया जाता था, बहुत कड़ाके की ठंड और बहुत तपती धूप, दोनों एक्सट्रीम्स हुआ करते थे वेदर में, एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज में। जैसे इंटीरियर सिंध में आप जाएं टुवर्ड्स शिकारपुर, बलूचिस्तान, हैदराबाद, जो नॉन कोस्टल एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो फूड सिस्टम थे कि सीज़न में अच्छे सब्जियों को कट करके धूप में सुखा के बाकी मौसम के लिए स्टोर करके रखना। और लोग बोलते हैं सिंधी बहुत तला हुआ खाते हैं, बहुत हैवी खाना खाते हैं, पर आप अगर एक हैवी कोकी खाओ या 3 लाइट कोकी खाओ, आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ के कैलोरीज सेम रहेंगी, राइट। तो जिसमें मज़ा है वो खाओ ना। हाँ, exactly. मन मार के क्यों खाना है? सीजन के हिसाब से खाओ, अच्छा खाना खाओ यार। तो यही मुझे गुस्सा लगता है कि लोग बॉइल्ड पोटैटो को स्मैश करके टूक बना देंगे। इट्स नॉट टूक, दैट इज अ फ्रॉड, दैट इज अ फ्रॉड। सो ये तो किस्सा सुनने लायक है एक्चुअली। आई मीन हाउ डू यू नो कि लोग मैश पोटैटो को टूक बना के ये करता है? अभी जो सिंधी है उसको आप फुल नहीं कर सकते। हाँ। आप बाकी दुनिया को उल्लू बना लो, राइट। तो जो सिंधी है वो जानते हैं, मम्मी पहले सुबह सुबह टूक बनाने के लिए फर्स्ट फ्राई करके रख देगी, ठंडा हो जाएगा, फिर उसको दबा के सेकंड फ्राई करके खाना के टाइम बनेगा वो, ऑब्वियसली वो तो राइट। दाल चावल के उसमें जो टेस्ट आती है वो कहते हैं ना, फैट कैरीज फ्लेवर। और नाउअडेज वी फियर फैट। हम लोग बोलते हैं नहीं, वी शुड नॉट ईट फैट, बट एवरीथिंग हैज कैलोरीज, एवरीथिंग हैज फैट एंड एवरीथिंग हैज कार्ब। चाहे आप खीरा ही ले लो, काकड़ी ले लो, उसमें भी कार्ब होता है, राइट। पानी तो होता ही है, बट आई थिंक हम लोग वी हैव स्टार्टेड फियरिंग फूड एंड दैट इज व्हाई वी आर लूजिंग ऑल आवर विजडम एंड ट्रू एसेंस ऑफ फूड, कि ये हमारे खाने किस लिए ऐसे बनाए जाते थे। अभी आप सोच रहे हो 1900s में फ्रिज नहीं थे, कड़ाके की धूप या कड़ाके की ठंड, तो आप खाने को बचाओगे कैसे? Exactly. आपको फ्राई करना पड़ेगा या आपको ड्राई करके रखना पड़ेगा। और पूरा दिन थोड़ी ना चूल्हा जलता था, आज तो हम लोग एक बटन घुमाते हैं गैस चल जाता है। Those ladies had to burn wood, coal, तो उसमें बहुत मेहनत वाला खाना होता था, राइट। तो वो पेशेंस वाला खाना होता था, इसीलिए वो इस तरीके से बनाया जाता था कि ताकि वो ज़्यादा देर टिके। यस। टिकने वाले का, जैसे कोकी हम लोग सब जगह लेके जाते हैं, राइट। कोकी तो इट्स लाइक एक हफ्ता। कभी अब्रॉड गए हो बिना कोकी के? यार मेरे को मम्मी कोकी, और कहीं नॉर्मली दुबई जा रहा था मैं, तो दुबई में तो कोकी पैक करके दिया। वहाँ पे हमने ऑब्वियसली कुछ फास्टिंग 11 बोलते हैं, 11 पे बाहर का कुछ खाना अलाउड ही नहीं है, तो वी जस्ट ईट इट कोकी। एंड और अगर आप तो ट्रैवल करते रहे तो दुबई में इट्स लाइक
आपको सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पे अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट वेजिटेरियन स्टार्ट हो गए, बट आई वॉज ट्रैवलिंग 2016-17 में, तो वहाँ पे वैसा कुछ था नहीं जहाँ पे हम लोग गए थे। तो हम लोग पार्सल करके कोकी लेके गए थे दबा के, तो वो तो कोकी तो कोकी, मिठा लोला, ये सब टिकने वाली चीज़ें हम लोग साथ में कैरी करते हैं, यू नो, कि क्योंकि हम लोग को ट्रैवल की आदत है, पहले से ही घुमक्कड़ है 200 साल से अभी के नहीं। तो थैंक यू सो मच तव्हां एंड ताईं असां सां गॾु जुड़ियल आहियो। त तव्हांखे कीअं लॻो हे एपिसोड असांखे कमेंट करे ॿुधायो, ऐं दीपा मैम खां कहिड़ी बि डिश सिखणी हुजे ना प्लीज़ हेठि कमेंट करे ॿुधायो, या त दीपा मैम खे कमेंट करे ॿुधायो, या उन्हनि खे DM कयो कि असांखे हे डिश खपे, त तव्हांखे मिली वेंदो। ऐं थैंक यू सो मच तव्हां सिंध शो खे एॾो प्यार था ॾियो। त तेसि ताईं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय जय झूलेलाल। झूलेलाल।